नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो मनी 9 में। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज बाजार में उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि जीडीपी के आंकड़े शाम तक आने हैं, लेकिन बाजार में हलचल अभी से मच गई है। उसका इम्पैक्ट मंडे को दिखेगा, लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है बाजार में वो सोचने वाली बात है। फिलहाल जून सीरीज की शुरुआत सुस्त दिखाई दे रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बेहद छोटे दायरे के साथ फ्लैट कामकाज करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में ज़रूर थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। वहीं एफएनओ में एंट्री और कमज़ोर नतीजों से मज़गांव डॉक 6% टूटा है। चौथी तिमाही में मुनाफा 51% घट गया है इनका। वहीं रिजल्ट के बाद जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड वायदा का टॉप लूजर बना है और करीब 5% नीचे है। यानी बाजार में उठापटक देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बाजार में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है और काफ़ी कुछ बाजार के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है कि भैया सब लाल लाल होता जा रहा है। जीडीपी के आंकड़े शाम को आएंगे, उससे पहले ही बाजार नीचे जाता दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बाजार का हिसाब किताब बता दूं दर्शकों को, फिर समझेंगे बाजार में आखिर ये उठापटक चल क्यों रही है आपसे। तो फ्रेंड्स, निफ्टी गेनर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं निफ्टी के गेनर्स जो हैं उसमें टॉप गेनर्स में इटर्नल है, अपोलो हॉस्पिटल है, एलएनटी है, सिप्ला है और बजाज फिनसर्व है। निफ्टी लूजर्स में बजाज ऑटो है, हिंडाल्को है, श्रीराम फाइनेंस है, टाटा मोटर्स है और एनटीपीसी है। वहीं अगर आप बात मिड कैप गेनर्स की करें तो इसमें सुजलॉन एनर्जी सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद बीएसई, मुथूट फाइनेंस, भारत डायनामिक्स और कमिंस इंडिया, ये मिड कैप गेनर्स में दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप लूजर्स की अगर बात करें तो मज़गांव डॉक और एसजेवीएन, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था शुरुआत में, ओला इलेक्ट्रिक और अल्केम लैब और वोडाफोन आइडिया, ये मिड कैप लूजर्स में शामिल हैं। और अगर बात आप स्मॉल कैप गेनर्स की करें तो उसके अंदर लूमैक्स ऑटो, टेक्नोक्राफ्ट, रविंद्रा एनर्जी, गुजरात पीपावेव पोर्ट और डोलट इन्वेस्टमेंट, ये स्मॉल कैप गेनर्स हैं। और स्मॉल कैप लूजर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको किरी इंडस्ट्रीज, जागरण प्रकाशन, कैमलिन फिन साइंसेज और वीपी आरपीएल और आईएफसीआई, ये स्मॉल कैप लूजर्स हैं। यानी बाजार में उठापटक अच्छी खासी चल रही है इस समय। और मैं आपको बता दूं इस समय निफ्टी 50 जो है, यानी निफ्टी का इंडेक्स 24,758 के स्तर पर कामकाज कर रहा है। थोड़ा सा नीचे है, 74 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप बात सेंसेक्स की करें तो सेंसेक्स भी करीब 81,411 के अंकों पर काम कर रहा है। तकरीबन 221 अंकों की गिरावट यहाँ भी दिखाई दे रही है। दोनों लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। प्रदीप जी, बाजार की ये उठापटक क्यों दिखाई दे रही है इस समय? लाल निशान में क्यों जाते जा रहे हैं? अभी तो नतीजे जो आने हैं, अगर सोच ले लोग सोचते हैं कि भैया उनका इम्पैक्ट तो नहीं है, वो ख़राब आ जाए तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो तो आए ही नहीं है, शाम तक आने हैं। उससे पहले ही बाजार लाल लाल हो गया है। तो ये लालम लाल हो क्यों रहा है? देखिए सर, लास्ट बहुत दिन से मार्केट ऐसा ही चल रहा है। देखेंगे आप 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन मार्केट देखेंगे 25,000 के ऊपर नहीं जा रहा है और 24,550 के नीचे मार्केट नहीं आ रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ था, चाहे वो आरबीआई का गवर्नमेंट को डिविडेंड देना हो, मानसून हो, इंडिया पाकिस्तान, अभी सब कुछ न्यूज़ चल गया है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको एक बार वेट करके जाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। मुझे लगता है कि मार्केट कोई भी एक तरफ मार्केट को पहले जाना चाहिए। या तो 24,550 ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद वीकनेस स्टार्ट होगा। एंड 25,000 के अगर ऊपर जाता है ना, उसके बाद ही मार्केट चलेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि सर लास्ट 8-10 दिन से मैं एक ही स्टेटमेंट देते आ रहा हूँ और मार्केट भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। सो माई इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अभी बाजार में इंडेक्स में आपको कुछ नहीं करना है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको चलना है। सर इस एक काउंटर पे ना ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ। राइट, जी जी जी, कंपनी का बिल्कुल। नाम है रिलायंस इंफ्रा। देखिए रिलायंस इंफ्रा अभी 336 के आसपास चल रहा है फिलहाल। तो मैं लास्ट 10 मिनट से वेट ही कर रहा हूँ। मेरा पहला टारगेट था 336, लेकिन अभी फिर भी यहाँ पे मोमेंटम है। मुझे लगता है कि एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया।
मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी ब्रेकआउट है। अब बहुत दिन से देखिए 320 के ऊपर, 325 के ऊपर सरवाइव नहीं कर रहा था रिलायंस इंफ्रा। तो मुझे लगता है पर्टिकुलर ये जो स्टॉक है इसमें अभी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। इसका पहला टारगेट होगा 344 एंड सेकंड टारगेट होगा 352। 352 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस भी आपको एक मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 320। तो आज का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस पे आपको मेंटेन करना है। 320 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है आपको एक बार 345 350 का टारगेट बहुत जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल। तो रिलायंस इंफ्रा का अभी आप जिक्र कर रहे थे, और इसमें 340 के टारगेट अब जल्द दिखाई दे सकते हैं जैसा कि सर बता रहे हैं। लेकिन बाज़ार का हाल, जैसा कि अभी सर ने बताया, हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ाया हुआ सा है। अब क्यों गड़बड़ाया हुआ है वो भी सर ने बताया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें असर डालती हैं बाज़ार के ऊपर। फ़िलहाल जैसा कि ट्रम्प साहब का अभी आप सुन रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ का चक्कर चलाया था, ग्लोबली स्तर पर लगाया था, उसको वहीं के सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि भाई आप अपना प्रेसिडेंट पावर इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को इसके अंदर ज़्यादा दखलंदाजी शायद नहीं करनी चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट भी बाज़ार पर पड़ता है। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? बिल्कुल पड़ता है ना? हाँ जी सर, एज पर द माई इंटरप्रिटेशन देखिए मुझे लगता है ही इज ए प्योर बिजनेसमैन। उनको कोई एग्जैक्टली। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, उनको बस उनको जो करना है वही करना है। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अभी वहाँ पे क्या होना, वहाँ पे अभी जो मैटर है मेन हाई कोर्ट में से नहीं आया। तो कुछ लोगों ने, कुछ टॉप बिजनेसमैन ने केस किया था, उसका एक जो है रिजल्ट अभी आया है कि आपके पास इतना पावर था और वो आपने गलत इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है अभी ट्रम्प जी को ना सीरियसली नहीं ले रहे हैं इंडियन। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार हमें वेट करके चलना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट कैसा रिएक्शन कर रहा है। अब उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया इकोनॉमी है, इसके ऊपर अभी कोई असर नहीं होगा। क्योंकि शुरू शुरू में वो जो टैरिफ वाला न्यूज़ था वो थोड़ा बहुत ही डराने वाला सिचुएशन था। लेकिन अभी लोगों को समझ में आ चुका है कि ऐसा कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि आपको वही 10% 20% आपको टैरिफ लगाना है। आप शुरू से बोल रहे हो 110%, 110%, 115%। ऐसे भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे बोला 130%, फिर भी आपने लगाया 20%, 25%। तो अगर आपको शुरू से ही लगाना था 20%, 15%, तो इतना सारा कुछ ये सब करने का जरूरत ही क्या था। सो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मार्केट में ना लोगों को पता चल चुका है, तो उसका इफेक्ट अभी इंडियन इकोनॉमी में नहीं पड़ने वाला कुछ। जी जी जी। अच्छा सर, मैं शुरुआत में सतलुज जल विद्युत निगम की बात कर रहा था कि ये टॉप लूजर्स में शामिल है, 5% नीचे। कोई स्पेशल वजह क्यों ऐसा गिर रहा है ये? सर कौन सा काउंटर? सतलुज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये आज के टॉप लूजर्स में अच्छा, शामिल है। एसजेवीएन शॉर्ट फॉर्म, ओके जी ओके जी फाइन, जी, एस जे वी एसजेवीएन। एन एग्जैक्टली, एस जे देखिए वी एन। एसजेवीएन का जो फंडामेंटल्स है ना, फंडामेंटल्स के साथ ज्यादा ठीक ठाक नहीं लगता है मुझे। मुझे लगता है कि अभी आज का जो ब्रेक फॉल है, मुझे लगता है 100 के नीचे अभी आ चुका है। तो 104 105 के आसपास तो एक रेसिस्टेंसी था, तो उसके नीचे अभी आ चुका है। देखिए मुझे लगता है जिनके पास है उनको क्लियर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 91 के आसपास। तो 91 अगर कभी भी ब्रेक करता है उस केस में आपको निकल जाना चाहिए। और यही काउंटर में अलग स्टॉक्स बढ़िया है, लेकिन पर्टिकुलर इसका फंडामेंटल और टेक्निकल मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और अब देखेंगे वीकली चार्ट भी इसका देखेंगे, लगातार 4 से 5 हफ्ता ठीक ठाक बॉटम नहीं बनाया। और अगर आप देखेंगे 4 से 5 महीना फिलहाल अभी भी डाउन ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। अभी इसमें कोई ज्यादा पॉजिटिविटी ब्रेकआउट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जिनके पास है आप एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 91। जी। चलिए अब अपने दर्शकों के सवाल भी लेते चलते हैं। यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। ऋषि अग्रवाल जी का सवाल ले लेते हैं। ऋषि जी लिख रहे हैं सुजलॉन पर, सिर्फ सुजलॉन आज जो है 75+ ऐसा कुछ लिख रहे हैं। तो मतलब सुजलॉन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, शेयर दौड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये शेयर, आगे क्या परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है? देखिए एक जमाना था उसमें 400 के आसपास ट्रेड होता था, 350 400। अभी हुआ क्या है, पूरा स्टॉक नीचे आ चुका है। मैनेजमेंट चेंज हुआ था, बाद में हमने देखा पेनी स्टॉक था एक टाइम पे, 10 रुपीज 15 रुपीज में भी ट्रेड होता था। तो अभी लास्ट 3 से 4 सालों में इंटर सेगमेंट पे बाउंस बैक आया है, इसके लिए सुजलन भी अभी ऊपर आया है। अब वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट सर यहाँ पे क्या है ना,
कि रिसेंटली मैनेजमेंट जो लास्ट 4 से 5 साल में चेंज हुआ है, इसके चलते फंडामेंटल पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। मैं देख रहा था इसका सुबह ही, हमारे जो टेक्निकल जो फंडामेंटल हेड है उनसे मैंने बात कर रहा था, तो पहले कंपनी के पास कैश में ना रिजर्व नहीं था, तो अभी कंपनी के पास थोड़ा थोड़ा करके रिजर्व भी आने लगा है। फंडामेंटल रिजल्ट जो आया है वो बढ़िया है। 58 59 के आसपास एक मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, हमने ही कॉल दिया था आप ही के चैनल में, पहला टारगेट होना चाहिए 64, सेकंड टारगेट 68। नाउ द कंसर्न इज, मेरा पर्सनल जो स्ट्रक्चर है ना उसके साथ अलाइन नहीं करता बेसिकली सुजुलॉन, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका आप देखेंगे स्टेक कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 13 to 14% है। तो अगर आप प्रोमोटर हो और आपके पास 13 to 14% स्टेक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत कम है, और इसमें ज़्यादा पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे पब्लिक है, जहाँ पे ज़्यादा क्रेज है, जहाँ पे ये थोड़ा क्या है ना हर दिन मीडिया में छाया रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लेकिन आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस 69। मुझे लगता है अगर 70 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि आज का भी आप हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 74 के आसपास है, अगर 70 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको एक बार 77 78 आते हुए दिखेंगे। जी, तो बिल्कुल, भले ही फिलहाल 75 के आसपास आपको भाव दिखाई दे रहे हों, लेकिन जैसा कि सर ने कहा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनोज कुमार जी का सवाल ले लीजिए हैं। मनोज जी लिख रहे हैं, आईटीआई इन्होंने बाइंग किया है 460 के भाव पे, क्या करना चाहिए इस महीने, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, आईटीआई बेसिकली अभी 346 के आसपास चल रहा है, लास्ट क्वार्टर में भी लॉस ही पोस्ट किया था। अभी मुझे लगता है कि रेसिस्टेंस जो है वो 358 60 के आसपास है, एंड वहां से ही देखिए काउंटर घूम चुका है अभी, आज तो 5% नीचे भी है। तो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके पास है, आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 340। 340 कभी भी अगर टच होता है तो आप निकल जाइए, इस काउंटर पे रहने का कुछ है नहीं। आई थिंक आज लोअर सर्किट में भी है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ होगा, मुझे पता नहीं है न्यूज़ क्या है, लेकिन एज पर द चार्ट रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 360 362 के आसपास, तो मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। एक जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट ना 288 एंड 290 के आसपास है, मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 40 50 पॉइंट्स नीचे है। तो मेरे ख्याल से 40 50 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होता है। आप एक बार 340 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे वेट कीजिए, जो भी आपको आ भी जाएंगे आई थिंक, तो आपको निकालना है, फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं करना है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल को हमारे गेस्ट तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाब प्रॉपर तरीके से मिल जाएं। तो स्क्रीन पर बस आपको दिए हुए नंबर पर अपना सवाल पूछना है। उसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे कि यूट्यूब लाइव या फिर फेसबुक या फिर एक्स के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और लेते हैं सवाल अपने दर्शकों के। तो पहला सवाल ले लेते हैं, अगला है दीपक जी का। दीपक जी लिख रहे हैं, गिव मी अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, 50 शेयर हैं इनके पास 2165 के भाव पे, क्या सलाह रहेगी आपकी? ओके, देखिए यहाँ पे अभी 2947 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लास्ट 2 से 3 हफ्ता बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ सस्टेन हो रहा है। एक रेसिस्टेंस है 2980 से लेके 3000 के आसपास, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और ऑल टाइम हाई में स्टॉक चले जाएंगे। उसके बाद आपको 3200 से लेके 3250 के आसपास बहुत जल्दी आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। एक बार वेट करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2840। 2840 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और एक बार फ्रेश ब्रेकआउट जो 3000 के ऊपर आएगा उसके लिए एक बार वेट कीजिए। ये काउंटर ऐसा है ना कि डेली डेली ट्रेड नहीं होता है यहाँ पे, एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे आना है, तो मिनिमम अगर आपके व्यू 4 से 5 महीना है तो फिर आप लेके चल सकते हो। जी, दीपक जी का ही एक सवाल और है, HPCL पर है इनका सवाल, 200 शेयर हैं 340 के भाव पे, ये आपको कैसा लग रहा है? HPCL राइट? जी जी, HPCL। देखिए बेसिकली अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 420 के आसपास, 422 420 के आसपास देखिए चार्ट में रेसिस्टेंस है। तो जब तक 425 420 इसके ऊपर सरवाइव नहीं करेगा तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आने वाला। तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 395, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है कभी भी। अगर 405 400 के आसपास आता है उस जोन पे आपको यहाँ पे फ्रेश बाई करना है। जी,
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विजय प्रजापति जी का सवाल ले लेते हैं। विजय जी लिख रहे हैं, एक तो निफ्टी का टारगेट मंडे का आप बता सकें, क्या लग रहा है आपको? और देखिए दूसरा कुछ और सवाल है वो भी लेंगे इन्हीं की जी। पहले निफ्टी टारगेट देखिए जी। मुझे लगता है निफ्टी में सर अभी कुछ नहीं करना है। लास्ट 8 से 10 दिन मैं जहां पर भी शो किया हूं, बस मेरा एक ही स्टेटमेंट था, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे आज देखेंगे, डे हाई था 24,860, डे लो है 24,017 के 717 के आसपास। तो बेसिकली ये जो 100 पॉइंट का मूव है, आप क्या करेंगे 100 पॉइंट का मूव लेके? क्योंकि यहाँ पे ना ब्रेक आउट कंफर्मेशन है, ना ही ब्रेक डाउन कंफर्मेशन है। सो मंडे उसके लिए भी मैं एक बार वेट करूंगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब जीडीपी डेटा भी आना है, तो एक बार देख लेते हैं क्या से सेंटीमेंट बनता है, आज का एफआईआई का कैसे बाइंग होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेड करने से अच्छा होता है ट्रेड ना करना, कुछ ना करना। तो ये जो टाइम है ना, अभी कुछ नहीं करना है आपको, एक बार पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। जी, इसके अलावा विजय प्रजापति जी जानना चाह रहे हैं कि आईओसी, एनएचपीसी, आईआरएफसी और इन्वायरो इंफ्रा, इन पे टारगेट जानना चाह रहे हैं इनके। हो सकता है इनकी खरीदारी वगैरह हो इसमें, लेकिन कोई खरीद भाव इन्होंने नहीं लिखा है। तो आपको कैसे लग रहे हैं ये 2-3 स्टॉक इनके? देखिए मैं पहले आईआरएफसी को बता देता हूँ। देखिए जी। आईआरएफसी आप देखेंगे अभी 138 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो डाउन टाइम फ्रेम से एक बॉटम बनाया, ये अच्छा बॉटम बनाया, तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 124। अगर 124 ब्रेक करके नीचे आता है सपोर्ट तोड़ के, तो उस टाइम पे आपको एक बार 115 110 के आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन मार्केट में है नहीं। 125 उनको परमानेंट एक स्टॉप लॉस लगाना है एंड वेट करना है। उनको बहुत जल्दी 160 170 का भाव आते हुए दिखेंगे। एनएचपीसी 686 के आसपास चल रहा है। 92 पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, और हमने जहां पर भी शो किया एक ही बात बोला, 92 पे रेसिस्टेंस था उस दिन, 88 था, कभी 90 था, आज तो 86 है। यहाँ पे फ्रेश आपको बाई ऑन डीप करके चलना है। 82 80 इज अ वेरी गुड फेयर वैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पर भी टेंशन करने वाला कोई बात है नहीं। और आईओसी, देखिए आईओसी में ना रिसेंटली 154 के आसपास एक रेसिस्टेंस फेस हुआ। रेसिस्टेंस फेस होने के बाद अभी नीचे आ रहा है, लेकिन चार्ट में अच्छा है। फिलहाल ये जो बीपीसीएल आईओसी जो ऑयल काउंटर्स है, ये ना ज्यादा चलता नहीं है इंटरडे और 2-4 दिन में। यहाँ पे एक सीजन में चलता है, यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर चलता है। तो अगर आप निवेश कर रहे हो, आपका व्यू होना चाहिए एकदम लॉन्ग टर्म। जी, हमारे साथ एक हमारे कॉलर जुड़ गए हैं फिलहाल अपना सवाल लेके। अभिनव कुमार जी हैं समस्तीपुर से। नमस्कार अभिनव जी। नमस्ते सर। अभिनव जी, मेरे मेरी पास आवाज़ आपको आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। जी, तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं प्रदीप जी। आपका क्या सवाल है, पूछिए। मैंने ब्लू स्टार लिया था 1550 के रेट पे, जी, 60 शेयर है। इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। प्रदीप जी, आपको सवाल पता चल गया होगा। ब्लू स्टार इन्होंने लिया है, 60 शेयर हैं, 1550 के भाव पे लिया है। लमसम जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ब्लू स्टार का जो ब्रेकडाउन है चार्ट में ऑलरेडी आ गया है, आने के बाद अभी सरवाइव नहीं कर पा रहा है डाउन टाइम फ्रेम से। तो हम अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखेंगे ना, वीकली चार्ट पे भी हम देखेंगे कि नेगेटिव ट्रेंड है, डेली चार्ट में नेगेटिव ट्रेंड है, मंथली चार्ट में नेगेटिव ट्रेंड है, मैकडी भी नेगेटिव है, टेक्निकल जितने हम पैरामीटर देखते हैं ऑल नेगेटिव है। ये स्टॉक चलेगा पर्टिकुलरली 1585 के ऊपर अगर टिकता है तो। सो 1585 एक लेवल है, आप थोड़ा देख के रखिए। इसके ऊपर अगर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा तो ऊपर जाने का हाई पॉसिबिलिटीज रहेगा। आपको एक स्मॉल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो आज का स्टॉप लॉस, आज का डे लो जो है 1521 है आज का डे लो। आपको 1520 के आसपास ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि देखिए ब्रेकडाउन है मंथली डेली वीकली तीनों कैंडल्स में। तो अगर आप यहाँ पे ज्यादा टाइम रहेंगे तो उसमें आपका नुकसान होने का चांसेस हो सकता है। फिलहाल अभी 1554 के आसपास चल रहा है। 1585 1590 के आसपास एक जैसे ही जाएगा उसके बाद सस्टेन करता है तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। जी, तो उम्मीद है अभिनव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूट्यूब से ही हमारे एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इनका नाम इस पर मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन लिख रहे हैं, आई एम एक्यूमुलेटिंग NIACL, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल बी ओके और नॉट? सो द स्टॉक नेम इज़ NIACL। कैसा लग रहा है आपको भविष्य के हिसाब से ये स्टॉक? लॉन्ग टर्म के लिहाज से चलेगा, नहीं चलेगा, उन्हें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए?
देखिए बेसिकली अभी 136 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है 138 के आसपास। जैसे ही 138 140 के ऊपर सस्टेन करेगा, मुझे लगता है कि 147 से लेके 150 का टारगेट आना चाहिए। आप बने रहिए। अच्छा स्ट्रक्चर अभी हो रहा है, और मार्केट बहुत दिन से हमने देखा अलग अलग मल्टीपल स्टॉक में 52 वीक हाई बना रहा है। तो अगर एक बार 145 इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो न्यू 52 वीक हाई यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, आप आपने बोला न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, राइट? जी जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा, एन आई ए मैंने सी सुना एल नीट एक्स। को लिमिटेड, तो मैं गलत स्टॉक बोल गया, सॉरी। सो इट्स ओके। बेसिकली ये जो काउंटर है अभी 184 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 192 195 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। आपको एक बार 195 के ऊपर यहाँ पे जो एक स्टॉक मूवमेंट, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वो यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। फिलहाल आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 178। जी, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम इनका भी यहाँ पर कुछ खास मेंशन नहीं है, खेती किसानी के नाम से इन्होंने अपना चैनल या पेज जो बना रखा है यूट्यूब पर, इसमें नाम दिखाई दे रहा है। और सवाल लिख रहे हैं कि मेरे पास जय कॉरपोरेशन के 500 शेयर हैं, 88 रुपये 70 पैसे के भाव पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? क्या सलाह रहेगी आपकी सर? ओके, अभी 113 के आसपास चल रहा है। देखिए लगातार ना लास्ट 3 से 4 महीने से नीचे आ रहा है। एंटर इस साल में बहुत बड़ा उनको आई थिंक लॉस हो रहा है। अभी 113 के आसपास चल रहा है। 83 में बॉटम बनाया, ऊपर आ रहा है। मेरे ख्याल से उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 98 का। एकदम 98 का आप एक बार एकदम फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस स्टॉक में बने रहिए। कोई फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना और एवरेज भी नहीं करना, क्योंकि फंडामेंटल उतना स्ट्रांग है नहीं और लगातार बहुत टाइम से नीचे ही आ रहा है। चार्ट में अभी बॉटम भी वो फाइनल नहीं हुआ है। तो आप बने रहिए, क्योंकि अगर आपका लॉस हो रहा है, किसी का भी लॉस हो रहा है, 98 फाइनल स्टॉप लॉस। 98 के नीचे अगर जाता है तो उस केस में जो लास्ट बॉटम बनाया था उसके भी नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज है। हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं संजय सिंह जी का। संजय जी लिख रहे हैं नेल्को में क्या करना चाहिए? हो सकता है इनके पास स्टॉक हो, इन्होंने खरीद भाव इसमें मेंशन नहीं किया है। आपको नेल्को कैसा लग रहा है और भविष्य के लिहाज से इसमें बने रहना चाहिए उन्हें? क्या सलाह रहेगी? देखिए नैल्को बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बेसिकली अभी देखेंगे कि 190 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, वहां से नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कि एक बार 175 एंड 170 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है। अगर निफ्टी मार्केट 24,550 के नीचे क्लोज देता है और वीकनेस और भी ज्यादा मार्केट में आता है, तो उस केस में आप देखेंगे एक बार आपको यहाँ पे 170 175 आने का पॉसिबिलिटीज है। आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 162। जी, संजय सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। संजय जी वेदांता पर जानकारी चाह रहे हैं, खरीदने की शायद इच्छा रखे हुए हैं लेकिन कंफ्यूज है क्या करना चाहिए। तो वेदांता आपको कैसा लग रहा है खरीदने के लिहाज से? देखिए फ्रेश बाय कंपनी फंडामेंटल टेक्निकल तो बहुत ही अच्छा है एंड मेरा फेवरेट काउंटर भी है, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना। एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया वीकली चार्ट में। शूटिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी 415 410 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं करना है। जिनके पास है आप एक बार 390 का स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रहिए। और जैसे ही शूटिंग स्टार और उसके बाद एक फिर से एक वीकली कैंडल कंफर्मेशन होता है, वहाँ पे ज्यादा थोड़ा कन्विक्शन रहता है कि नीचे आने का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ से भी 15 to 20 पॉइंट नीचे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। ये कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुकमा से। प्रदीप जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम प्रहलाद सिंह है एक्चुअली। ओके प्रहलाद जी, माफ़ कीजिएगा। तो प्रहलाद जी क्या सवाल है आपका, पूछिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं प्रदीप जी। जी थैंक यू थैंक यू। पहले तो आपका धन्यवाद। सवाल है, मेरे पास 170 शेयर हैं 1350 तो ओके। प्रदीप जी इनका
सवाल मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर आवाज़ शायद नहीं आई होगी। तो ये लिख रहे हैं कि एस्ट्रल इनके पास है, 270 शेयर हैं 1350 के भाव पर, क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए उनको बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में एक बॉटम बना दिया है और उनका बाइंग अगर 1350 के आसपास है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बाइंग उन्होंने किया है, अच्छा टाइम पे उन्होंने बाइंग किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि राइट टाइम पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, अभी बने रहेगी, उनको नहीं बेचना है। उनको जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1440। 1440 का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो और अगर आपके पास 3 से 4 महीना है होल्ड करने के लिए पेशेंस, तो फिर मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1580 और उसके बाद जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1680, मतलब यहाँ से फ्रेश मुझे लगता है 1700 का आसपास उनको भाव मिल सकता है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में। और उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे चलना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1440। जी बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शक हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रिलायंस पावर पर ये जानकारी चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिन से ये जो है बजिंग स्टॉक बनता जा रहा है, लोगों की पसंद में आ रहा है। तो आखिर रिलायंस पावर इन्हें अच्छा लग रहा है क्या? आपको भी अच्छा लग रहा है? क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए आज सुबह ही हम अलग चैनल पे शो कर रहे थे, तो वहाँ पे ही मैंने बताया था कि यहाँ पे जो 53-54 का भाव चल रहा था, यहाँ पे मोमेंटम आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल देखिए दोस्त दो तरह का होता है, एक जिसके साथ आप 2-4 दिन 5 दिन और 10 दिन का थोड़ा संबंध बनाते हैं, और एक दोस्त है जो आप लॉन्ग टर्म, आपका मतलब बचपना से दोस्ती चलता है। तो रिलायंस पावर जो है ना, आर पावर, मुझे लगता है इनके साथ आपको 2 से 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम दोस्ती करना है, ज्यादा नहीं। 60 के आसपास अभी चल रहा है, 15% चल चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाय उनको नहीं करना है, क्योंकि आज एंटायर काउंटर पावर सेक्टर चल रहा है, तो आर पावर अभी चल रहा है, उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 58 का। कभी भी अगर 58 आता है तो उनको निकलना भी यहाँ पे चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 4 से 5 महीना है, इस केस में आपको एक बार 64 से 65 का प्राइस आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। मनीष जेसवाल जी का सवाल है, यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनंत राज शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं, अनंत राज को लेकर क्या सलाह रहेगी, क्या टारगेट रहेगा इनका? देखिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर काउंटर को हमने बाय भी कराया और प्रॉफिट बुक भी करा दिया। और बेसिकली जो आज का स्ट्रक्चर है आनंद राज का, देखिए 560 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 555 के ऊपर होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स स्टॉक आपको यही बताने का ट्राई कर रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं और भी। सो देखिए कोई रेसिस्टेंस नहीं है 575 580 से पहले, तो मुझे कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। हो सकता है आज ना चले, 3-4 दिन 5 दिन होल्ड करके जाइए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 580 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो एक बार बने रहिए इस काउंटर में। जी, तो बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं मनीष जी। अगला सवाल ले लेते हैं आज़ाद खान जी का। आज़ाद जी जानना चाह रहे हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन कैसे लग रहे हैं, इनमें क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए एनटीपीसी बेसिकली नो डाउट फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अभी 334 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पे वेट करके जाना है, अभी इमीडिएटली बाय करने का कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि चार्ट में थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया कंपनी आप देखेंगे, 3,24,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 23,000 करोड़ के आसपास पैट पोस्ट किया है कंपनी में। सो अभी स्टॉक का पी देखेंगे ऑलमोस्ट 13 के आसपास, आप इंडस्ट्री पी देखेंगे 29। सो जब हम प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेशन करते तो उसके हिसाब से भी वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है। तो आपको यहाँ पे बने रहना है, ये एक इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है, यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको 2-4 दिन 5 दिन में कुछ हलचल नहीं दिखेंगे। और एनटीपीसी ग्रीन का देखिए, एनटीपीसी ग्रीन बहुत टाइम से ना, लास्ट 1 से 2 हफ्ते में 120 122 के ऊपर कंफर्म एक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। और मुझे लगता है 120 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग, फ्राइडे वाला क्लोजिंग मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एनटीपीसी ग्रीन 120 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी 135 से लेकर 140 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। और जिनके पास है आप बने रहिए, लोअर टाइम फ्रेम में तो बॉटम बना चुका है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपना जो रेसिस्टेंस है वो क्रॉस करने में। जी, फिर एक बार हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो कॉलर ले लेते हैं। गौरव पुनिया जी हैं हिसार से। नमस्कार गौरव जी। जी नमस्कार सर। गौरव जी हमारे साथ प्रदीप जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरव जी आपका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। जी सर, रिलायंस मेरे पास 50 शेयर है
और 14 से 30 के भाव पे लॉन्ग टर्म व्यूज सर क्या करें? जी 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 जी। तो प्रदीप जी, इनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे है, 1230 के भाव पे इन्होंने ले रखा है। क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? देखिए, आप ही के चैनल में सर हमने आपका जो मनी नाइन का एनुअल फंक्शन फंक्शन हो रहा था इसी साल में, उस दिन हमने जी रिकमेंड किया था 1260 के आसपास। तो जी अभी जी जी 1260 से देखिए नॉन स्टॉप ना ऊपर आ रहा है, तो उनका बाइंग भी 1230 मतलब इज अ वेरी गुड बाइंग जोन, उनका वैल्यू बाइंग जोन हुआ है। तो मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे आपको डेली बेसिस कोई भी एनालिस्ट से पूछने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत चल चुका है, अभी नहीं चलने वाला। ये आपको एक बार 1380 से लेके 1390 भी दिखा सकता है, लेकिन टेंशन करने वाला कोई बात है नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री आपने बाय किया है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ पावर, एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे मिनिमम एक 1.5 से 2 साल का व्यू बनाना चाहिए, तो आपको ऑल टाइम जो हाई है ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। बने रहिए, सेल बिल्कुल भी मत कीजिए। जी बिल्कुल। तो गौरव जी बने रहिए, सेल करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रियांकु बोरा जी हैं, यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। RVNL इन्होंने लिया है 418 के भाव पे। आपका ओपिनियन चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, एक शॉर्ट टर्म में ना एक जो इंटायर काउंटर है चल चुका था, इंटायर सेगमेंट चल चुका था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट हो चुका था। अभी थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मेरे ख्याल से आप बने रहिए। यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ये जो करेक्शंस आ रहा है हेल्दी करेक्शंस है। क्योंकि देखिए एक टाइम पे चला था डिफेंस, एक टाइम पे चला है रेल, तो दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आना ही है। ये तो एक बेसिक जो है मार्केट का पैटर्न है, एक तरफा चलेगा नहीं। अभी आज पावर चल रहा है, तो एक एक टाइम में एक एक हफ्ते में एक एक थीम चलता है, उस थीम के हिसाब से हमें एक बार सोचना चाहिए। तो ये जो अभी चल रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग है, मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट बुकिंग में आपको एक बार 395 से लेके 400 तक मैक्सिमम, यहाँ से और 11 15 20 रुपया नीचे आ सकता है, आप बने रहिए। जी, तो बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं प्रियांकु जी। अगला सवाल ले लेते हैं नागराज जी का। नागराज जी लिख रहे हैं, आई हैव ई पैक ड्यूरेबल, इन्होंने 490 के भाव पे लिया हुआ है ये। तो लिख रहे हैं, प्लीज़ एडवाइस इट्स फंडामेंटल रिजल्ट एंड टेक्निकल व्यू, सो व्हाट्स योर सजेशन ऑन दिस? देखिए 58 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था, 3600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप है। एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि वन थिंग, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ आपको नहीं लेना है। ऑल टाइम हाई है 642 के आसपास, वहां से नीचे आ गया था, अभी बॉटम भी बनाया अच्छे से, ऑलमोस्ट 280 290 के आसपास मुझे लगता है एक बेस बन चुका है। अभी 380 378 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा नीचे आ सकता है ऑलमोस्ट 350 360 के आसपास। तो यहाँ पे बने रहिए आप, जैसे ही इंटर ड्यूरेबल काउंटर चलेंगे उस टाइम पे ये भी स्टॉक परफॉर्म करेगा, तो आपको बने रहना है। मुझे लगता है यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज है, उनका जो बाइंग प्राइस है एंड जो भी है वो आते हुए दिखेंगे फ्यूचर में। जी बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं साबिहा साहिद, ये इनका सवाल ले रहे हैं अब हम, यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं ये भी। इनका सवाल है मेदांता परसिस्टेंस IRB, इनका इमीडिएट टारगेट जानना चाह रहे हैं। मेदांता इन्होंने 380 का टारगेट लेके ये खुद से चल रहे हैं, सॉरी 1380 का, माफ़ कीजिएगा। और क्या करना चाहिए? फिलहाल ये शायद 1300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ये लिख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है मेदांता? देखिए अभी 1190 के आसपास चल रहा है, 1187 बेसिकली अभी करंट CMP है। तो मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन पैटर्न अभी इसमें बना है, और ये थोड़ा टाइम करेक्शन में जाने वाला है। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आया, इसमें बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ से और भी उनको एक डाउनफॉल मिले। तो जो फ्रेश बाय उनको करना है इस जोन पे, तो एवरेज भी नहीं करना है। मुझे लगता है एक बार 1050 से लेके 1070, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो एक बार आप बने रहिए, फंडामेंटल ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है टाइम करेक्शन चाहिए, और थोड़ा 100 पॉइंट का करेक्शन पेंडिंग है, वो उसके लिए आपको एक बार वेट करना पड़ेगा। सर एक स्टॉक मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको नाम लिया था, रिलायंस इंफ्रा, REL इंफ्रा। जी जी ठीक है, जी इसका मैंने टारगेट दिया था 345 350 के आसपास आ जाएंगे। देखिए 344.40 हाई लगा दिया है आज। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे फ्रेश कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो मार्केट में, प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर आपको पास एटलीस्ट 4 से 5 दिन है, 6 दिन है,
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे और भी लंबे जो टारगेट है मेरा 350 के ऊपर, वो आपको आते हुए दिखेंगे। तो आज के इंटरडे के लिए आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए अगर आपने लिया है। और अगर आपके पास 4 से 5 दिन है, यहाँ पे 350 और उसके ऊपर भी टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। जी, हमारे साथ फिर एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उन्हें। दिल्ली से ही हैं, गौरव। नमस्कार गौरव। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गौरव जी। गौरव जी, हमारे साथ प्रदीप जी हैं गेस्ट के तौर पर, तो आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड आफ्टरनून प्रदीप सर। सर ये पूछना था कि मैं 440 में आईटीसी का लिया था 3000 शेयर्स। जी। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए क्या करना सही रहेगा? जी, तो प्रदीप जी, मैं आपको इनका सवाल एक बार बता देता हूँ। कह रहे हैं आईटीसी लिया था, 3000 शेयर लिए थे, 440 के भाव पे लिए थे, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म वगैरह के हिसाब से? आपको क्या लगता है, क्या सलाह रहेगी? देखिए, एक डाउनफॉल आया है बेसिकली आईटीसी में। लास्ट वीक ही हमने देखा टॉप बनाया 440 के आसपास, वहां से अभी नीचे आ रहा है। तो ऐसा जब एक बार होता है, एक बार नहीं होता, 2 से 3 बार होता है। मतलब एज पर द इंटरप्रिटेशन, यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। उनको फाइनल स्टॉप लॉस 390 के आसपास मेंटेन करना है। 390 रहेगा आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। फंडामेंटल तो खराब नहीं है, थोड़ा बहुत अपने हायर वैल्यूएशन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, तो मेरे ख्याल से आप बने रहिए। आप 395 कभी भी आता है, 400 के आसपास आता है, तो आप एवरेज भी करके जा सकते हो। जी, अच्छा, साहिबा जी का एक सवाल रह गया था। हमने मेदांता की बात करी, लेकिन इनका परसिस्टेंस और आईआरबी और रह गया था, तो इसमें आपका क्या कहना है, टारगेट क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट वन इज परसिस्टेंट। ओके, देखिए पहले मैं आईआरबी इंफ्रा बता देता हूँ। आईआरबी जी। इंफ्रा अभी 51 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है इंफ्रा काउंटर में ना अभी रैली नहीं आया है। जैसे कि देखिए, मैंने अभी आपको कॉल दिया कि रिलायंस इंफ्रा अभी भी 344 के आसपास चल रहा है, तो इंस्टेंट देखिए ऊपर आ रहा है। तो आईआरबी इंफ्रा में ना अभी ये सिचुएशन नहीं हुआ है, ब्रेकआउट नहीं आया है, ये अभी भी नहीं चला है। तो मेरे ख्याल से आपको एक बार पेशेंस बनाना है। 44 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। आपको अगर 44 नहीं ब्रेक होता है कभी भी, तो इस केस में आपको 54 और 58 ये दोनों टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और आपको इन्वेस्ट करने हैं ऐसे ही स्टॉक में जो स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो फिर आप पैसा बना सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने अभी बताया रिलायंस इंफ्रा, देखिए अभी भी नॉन स्टॉप हाई देते जा रहा है, वॉल्यूम अभी भी आ रहा है। तो सर इंफ्रा में रिलायंस इंफ्रा जैसे स्टॉक्स आप चुनिए और इसमें आप निवेश कीजिए। जी, और परसिस्टेंट? ओके, देखिए इसमें अभी 87,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 1400 करोड़ के आसपास सर नीट प्रॉफिट पोस्ट किया। इसमें फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखिए बॉटम भी बना दिया। तो मेरे ख्याल से सर अभी उनको एक बार बने रहना है, थोड़ा टाइम करेक्शन जा सकता है ये इसमें। तो 5,800 से लेके 5,850 एक जोन है जो रेसिस्टेंस के तौर पे अभी काम कर रहा है। तो ये रेसिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा, उसके बाद उनको 6,200 से लेके 6,350 ये आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी एक बार आप बने रहिए। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब से हमारे ही दर्शक हैं साकित जी, साकित शोम इनका नाम है। पटेल इंजीनियरिंग पर इनका सवाल है। 700 शेयर हैं इनके पास इसके। ओके, करंट देखिए पोजीशन पटेल में जी, पटेल इंजीनियरिंग अभी 40 के आसपास चल रहा है। देखिए लगातार एक इन्होंने ब्रेकडाउन ये है चार्ट में, और 60 के भाव पे लिया हुआ है। होल्ड करें, तो सेल उनको करें? एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 36। अगर 36 कभी भी ब्रेक करता है तो आपको निकल जाना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस तो हिट हो गया पहले ही, अगर मैं खुद 60 पे लेता तो स्टॉप लॉस बन रहा था उस टाइम पे 52। तो इसीलिए स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मार्केट में आ रहे हो, जब आप निवेश कर रहे हो इंडियन इक्विटी मार्केट में। क्योंकि देखिए ट्रेड करके और इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करना तो इजी है, लॉस करना और भी इजी है। तो इसीलिए ना आपको हमेशा सर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो 36 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। जी, तो 36 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसे मेंटेन करके चलें। बाकी आपने 60 पे लिया है तो उसकी उम्मीद बनाए रखें, अभी नहीं तो कभी तो आ ही जाएगा। फिलहाल अगला सवाल ले लेते हैं। राकेश मिश्रा जी का सवाल ले लेते हैं। टाटा टेक पर है इनका सवाल। 1003 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 38 शेयर हैं। जानना चाह रहे हैं कि क्या ये और ऐड कर सकते हैं इसमें? कैसा आपको लग रहा है फिलहाल ये शेयर?
अब देखिए, जैसे ही कोई न्यू कंपनी आता है ना, मार्केट में लिस्टिंग होता है, सो जी प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में मेरा बहुत ही एक फेमस स्ट्रैटेजी हुआ है आईपीओ है स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली वो क्या है, आईपीओ दिन का जो हाई है अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद मैं कंफर्टेबल होता हूँ उस कंपनी में बाई करना। तो हमने तो सेल कॉल ही दिया था टाटा टेक में ऑलमोस्ट 1150 1200 के आसपास, तो वैसे हमने देखा फ्रेश डाउनफॉल आया। अभी मुझे लगा कि एक बॉटम आई थिंक बन चुका है, और एक इसका मतलब कंफर्मेशन तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 680 670 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अभी काम करेगा। 780 अभी चल रहा है। आपको इस जोन पे ऐड नहीं करना है, आप जो पोजीशन है आप बने रहिए इसमें। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 730 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप 730 स्टॉप लॉस देके बने रहिए इसमें। जी, तो 730 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। अगला सवाल निशांत झा जी का, ये भी यूट्यूब से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक हैं। इन्होंने CDSL लिया है 1540 के भाव पे, टारगेट जानना चाह रहे हैं, बाकी आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है उनको बने रहना है क्योंकि इनका मोनोपोली बेसिकली है, और अभी 1545 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 1585 एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको एक बार 1650 का भी टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। फिलहाल देखिए, इतना भागता नहीं है, इतना चलता नहीं है, इसका नेचर ऐसा नहीं है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, मिनिमम 2 से 3 महीने का मैं आपको हॉराइजन पे लिए आपको मैं बोल रहा हूँ। तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1490 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अब बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1650 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं अनिकेत का। अनिकेत जी लिख रहे हैं टाटा गोल्ड ETF का शेयर है इनके पास, कह रहे हैं 150 शेयर हैं, 9 रुपये 33 पैसे की खरीद है इनकी। क्या न्यूज़ है फ्यूचर को लेकर, कुछ आपको लग रहा है इसमें कुछ खरीदारी इनकी सही है, और आगे क्या करना चाहिए इस पर? सर, पर्टिकुलर ये काउंटर मैं ट्रैक नहीं करता, तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अनिकेत जी माफ़ कीजिएगा, इस पर तो कमेंट नहीं किया जा सकता। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं हम, और अगला सवाल ले लेते हैं मानस जी का। मानस जी लिख रहे हैं ABFRL का डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के शेयर कब तक मिल पाएंगे? कुछ आइडिया है आपको इस पर? सॉरी, मैं न्यूज़ नहीं देखा, तो इसमें भी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, चलिए मानस जी माफ़ कीजिएगा, पर अगर कोई शेयर आपने अगर ख़रीद रखा हो तो उससे जुड़ा आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शक हैं, उनके पास अडानी ग्रीन है, 166 शेयर हैं, 998 के भाव पर। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी सलाह चाह रहे हैं होल्ड करें या इसमें से एग्जिट कर जाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अदानी ग्रीन नो डाउट नेक्स्ट एक थीम है। ग्रीन एनर्जी इंडिया का एक कल्चर है, एक थीम है। तो मेरे ख्याल से उनको बने रहना है, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मोमेंटम आपको नहीं दिखेंगे। आप देखिए, ऑलमोस्ट 995 के आसपास एक सपोर्ट है अभी, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि ब्रेक हो जाएंगे। अभी रिसेंटली एक जो टॉप बनाया बेसिकली आप देखेंगे 1030 के आसपास। अभी आज का ही देखिए 1028 के आसपास है, आज का टॉप है, डे हाई है। सो मुझे लगता है शॉर्ट टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। आप अगर थोड़ा आपके पास नेक्स्ट 6 से 8 महीना है, तो मुझे लगता है कि एक बेस बनाया, अच्छा बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। आप एक बार बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1080 से लेके 1150 का एक टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1080 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1150। तो ऑलरेडी बॉटम बना दिया है, अभी ऊपर आना बाकी है। और अदानी ग्रुप है, सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 साल में अदानी ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इतना बार प्रॉब्लम आया कुछ भी, फिर भी बाउंस बैक हर टाइम करता है। आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला देख लीजिए, हिंडनबर्ग का न्यूज देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हर बार वो कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने में ठीक हो ही जाता है। तो एक बार बने रहिए, ये अच्छा काउंटर है, आप ये मल्टी बैगर होने का पॉसिबिलिटीज है इन द ग्रुप, तो बने रहने का सलाह रहेगा। जी, तो बिल्कुल आपको इसमें बने रहने की सलाह है। हालांकि ये प्रदीप जी मझगांव डॉक के साथ जाने की इच्छा भी जाहिर कर रहे थे कि इससे अगर निकलें तो क्या इसमें जा सकते हैं, तो क्या ये सही है?
वैसे तो आपने कह दिया इसमें बने रहना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, बट मजगांव डॉक कैसा लग रहा है? देखिए बेसिकली उनका अदानी ग्रीन में बाइंग लेवल बढ़िया है, तो मुझे लगता है वहाँ पे बने रहना सही होगा। मजगांव डॉक देखिए डिफेंस काउंटर है, डिफेंस काउंटर में इसका बीटा बहुत हाई है, तो जो भी स्टॉक का बीटा बहुत हाई रहता है ना, वो उसका जो है मोमेंटम कभी कभी चला तो 10-15%, अब गिरा भी तो 10-15%, तो ऐसे चलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 3500 के आसपास अभी चल रहा है, ये भी ओवर वैल्यूएशन है कहीं ना कहीं। देखिए जो वीकली ब्रेकआउट आया था 2850 2900 के आसपास, तो वहां से नॉन स्टॉप चल के 3750 के आसपास ऑलरेडी चल गया, तो स्टॉक अभी नीचे आ रहा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है, आप भी थोड़ा रेस्ट लीजिए। कोई यहाँ पे हड़बड़ी करने का कोई चीज है नहीं, 3500 के आसपास है, 3250 से लेके 3200 का भाव मिलेगा, उस टाइम पे आप ऐड कीजिए। बाय ऑन डीप करना है, डेली डेली यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। बाय ऑन डीप अगर करते हो उस केस में देखिए आपका स्टॉप लॉस बनेगा 2800, तो 2800 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक में जब एक वीकली पैटर्न शायद पैराबोलिक में ब्रेकआउट आता है ना, वो अपना ब्रेकआउट के बाद चलने के बाद फिर से रीटेस्ट में आता है, तो आप एंट्री कीजिए ब्रेकआउट में, अदरवाइज एंट्री कीजिए जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट फिर से होता है रीटेस्ट में। तो अभी तो देखिए ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको एक बार वेट करके जाना है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें तो बेहतर रहेगा। चलिए खैर, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फतेहपुर से, अभिषेक पटेल जी हैं हमारे साथ। नमस्कार अभिषेक जी। हाँ सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। पटेल, हाँ सर उत्तर जी। प्रदेश फतेहपुर से। जी और जी सर जी मैं जी जी। गाँव से बिलोंग करता हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। सर हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रदीप जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। सर मेरे दो सवाल हैं, मैं काफी समय से फंसा हूँ एक साल से। एक अच्छा। है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC, HCC जो जी 33 की बाइंग है सर। और दूसरा है सर विलस्पन लिविंग, उसके ठीक साथ है। 200 रुपए की बाइंग है, काफी हाई से खरीद लिया सर। दोनों जी, दूसरा क्या बताया आपने? इनके बारे में थोड़ा मार्केट करें। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। प्रदीप जी, मैं आपको एक बार इनका पहला सवाल बता देता हूँ। HCC इनके पास है, HCC इन्होंने सेकंड लिया स्टॉक क्या हुआ है। बताया? सॉरी, सेकंड स्टॉक क्या बताया, सुन नहीं पाया मैं। दूसरा, इनकी भी एक्चुअली आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही थी, मुझे भी वो Okay, तो फिर ACC को ही बता दे, तो देखिए 33 के आसपास अभी चल रहा है, जी तो जी। मुझे लगता है 25 से ना 28 का जो एक फेस था, तो वहाँ पे बॉटम बना दिया है, अभी ऊपर आ रहा है, उनको बने रहना है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 37 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट आपको 42 का आना चाहिए। उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कुछ कुछ दोस्त ऐसा होता है 5-6 महीने के लिए आपको रखना है, तो यही सेम वाला काउंटर है यहाँ पे। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए मल्टी वगैरह हो जाएगा, आपने 30 रुपये में लेके आप 300 में बेच देंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं होने वाला इधर। सो आप एक बार 37 और 42 दोनों टारगेट के लिए वेट कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 28। आपको 28 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।